ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी मैंने ताकि जी तो सर। मैं शेयर कर सकता हूँ बाकी। एंड टुडे वी आर लर्निंग अबाउट द राउट 53, ठीक है। Route 53 is the DNS or at AWS. AWS में उसको Route 53 कहते हैं। अच्छा, अब तक हमने क्या पढ़ा है? हमने जो है EC2 बनाया था, EC2 इंस्टेंसेस क्रिएट किए थे, उसके लोड बैलेंसर बनाए थे, लोड बैलेंसर बना के हमने उसको EFS के साथ कॉन्फ़िगर कर लिया था, EFS के साथ कॉन्फ़िगर करके हमने उसको एक रेजिलिएंट एनवायरनमेंट हमने क्रिएट कर लिया था। बट व्हाट वी वर डूइंग के हम जो भी अपनी वेबसाइट थी, जो हम सर्वर EC2 बनाते थे, EC2 के ऊपर हम एक 1 पेज की वेबसाइट हम क्रिएट कर लेते थे और उसको हम we try to observe it with the different things like the load balancer और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते थे। तो लेकिन उसको हमें उसके आईपी के थ्रू हम एक्सेस कर रहे होते थे, या वो डीएनएस ने जो कि डिफॉल्ट में हमें मिलता है हम उसके थ्रू एक्सेस कर रहे होते थे। वी haven't yet done it with our own name। मिसाल के तौर पे अगर हमारा अपना कोई डीएनएस डोमेन नेम हो जो हमारी अपनी कंपनी का हो और उसके साथ हम उसको बाइंड करें, सो हाउ कैन वी डू दैट थिंग? सो वी डू इट यूजिंग द डीएनएस, ठीक है ना। तो डीएनएस आपको शायद मालूम हो, लेकिन अगर नहीं मालूम तो मैं उसको थोड़ा सा, हम पहले डीएनएस को पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज डीएनएस और डीएनएस क्या होता है, and then we'll come to the Route 53 और नाम उसका Route 53 क्यों दिया गया, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, ठीक है। So computer communication, whatever has happened is happened on the IP addresses. This is what you know, ठीक है ना। But in generally we use the names, ठीक है ना। For example हम जो भी नाम है वो हम उसको यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, अपने वेबसाइट्स वगैरह को एक्सेस करने के लिए। फॉर एग्जांपल www.amazon.com या AWS या फिर गूगल या फिर ओमनी अकेडमी, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। सो इस तरह से हमारे पास ठीक है, तो जैसे google.com, ठीक है ना। सो नाउ दिस इज द नेम, ठीक है ना। इट्स एक इंग्लिश लाइक नेम है जो कि आपके पास हमें आपको नजर आ रहा है, और उसकी वजह से हमें नाम याद रखने में आसानी होती है। अदरवाइज इट्स वेरी मच डिफिकल्ट टू रिमेम्बर द IP addresses of each and every website, but the actual communication takes place on the IP address only, ठीक है ना। तो लिख हम यहाँ पे नाम रहे हैं लेकिन कम्युनिकेशन IP पे हो रही है, तो बीच में जो ये ब्रिज है वो कौन, ये गैप जो है उसको कौन ब्रिज कर रहा है? सो द गैप इज बीन ब्रिज्ड बाय द DNS, ठीक है ना। DNS स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है ना। DNS स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। और ठीक है ना, DNS स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है ना। सो डोमेन नेम सिस्टम के थ्रू जो है हम 1 मिनट प्लीज, ठीक है।
सॉरी, मैं थोड़ा कोई सा बात मुझे तो डोमेन नेम सिस्टम्स, ठीक है। तो डोमेन नेम सिस्टम्स क्या करता है कि वो हमें प्रोवाइड करता है कि सिस्टम के जिसके थ्रू हम नाम को आईपी में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है ना, नहीं। नाम ठीक को है। आईपी में कन्वर्ट कर सकें। अब ये होता कैसे है कि मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ पर जाऊँ, अगर सिंपल सी कम्युनिकेशन करते हैं, ज़्यादा हम बड़ी नहीं, हम छोटी सी हम बात करते हैं ठीक है। कि हम यहाँ पे पिंग कर रहा हूँ मैं, और किसको, www.omni का तो पिंग बंद किया हुआ मैं, google.com को, ठीक है। तो जब मैंने पिंग किया google.com के पर, तो ये पिंग का मतलब क्या होता है कि दो एंड पॉइंट्स में कम्युनिकेशन चेक हो रही होती है, ठीक है। तो पिंग किया है मैंने www.google.com को, तो उसने क्या कि पिंगिंग www.google.com, लेकिन साथ में उसने फिर इसके आईपी एड्रेस लिया, और फिर जितनी भी कम्युनिकेशन कर रहा है ये रिप्लाई फ्रॉम दिस आईपी से आ रहा है, आईपी के थ्रू। तो होता क्या है कि सबसे पहले जब भी आप कोई भी कम्युनिकेशन स्टार्ट करें विद द डोमेन नेम, जिसको हम साथ में FQDN भी कहते हैं, FQDN स्टैंड्स फॉर फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, ठीक है, स्टैंड्स फॉर, ठीक है, तो फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, ठीक है ना। तो फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम जिस तरह से यहाँ पे www.google.com था, हम किसी भी FQDN या डोमेन नेम से जो हम उसको कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो वो सबसे पहले क्या करता है, वो उसका आईपी एड्रेस फाइंड आउट करता है। आईपी एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए वो रिक्वेस्ट भेजता है डीएनएस के पास, डीएनएस से उसके पास आंसर आता है आईपी एड्रेस में, और फिर वो स्टार्ट करता है कम्युनिकेशन आईपी, ठीक है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। डीएनएस को क्यूरी करने का तरीका कार एक यूटिलिटी और होती है जिसे हम कहते हैं एनएस लुकअप, ठीक है। एनएस लुकअप मींस नेम सर्वर लुकअप। डीएनएस को नेम सर्वर भी कहा जाता है अक्सर, ठीक है। अब किसी वेबसाइट का जाके हु इज रिकॉर्ड चेक करें, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे हु इज रिकॉर्ड, तो जैसे यहाँ पे GoDaddy आ गया, तो या फिर whois.com आ गया, ठीक है। whois.com या उस तरह पर जाकर आपने चेक कर लिया, जैसे फॉर www. ठीक है, तो ओमनी अकेडमी आ जाता है, ठीक है। तो ओमनी अकेडमी आ गया, उसका रजिस्ट्रार आ गया, चीज आ गई, और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे इसके नेम सर्वर्स आ रहे हैं, ये बेसिकली डीएनएस सर्वर्स हैं इसके, जो प्राइमरी डीएनएस सर्वर है जहाँ पे इसका रिकॉर्ड ऐड हुआ हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये इसका हुई सर्वर जो है ना वो आपके पास आ रहा है। तो हुई सर्वर्स, सॉरी, नेम सर्वर्स आ रहे हैं, नेम सर्वर्स भी आपके डीएनएस सर्वर्स ही करा रहे हैं, ठीक है। तो एनएस लुकअप का मतलब ये कि नेम सर्वर्स लुकअप, ठीक है। उसके ऊपर हम जाके किसी, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ www.google.com, तो इसने गूगल की आईपी मुझे यहाँ पर इसने दे दी, वही आईपी है जो कि ऊपर यहाँ पर आ गई, ठीक है। साथ में इसने IPv6 एड्रेस भी इसका दे दिया है, जो कि आईपी के दो वर्जन है, IPv4 और IPv6। तो इसलिए हमारे पास डीएनएस जो है इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर अस, ठीक है। तो हमने जो कुछ भी अब तक वन पेज वेबसाइट बनाई थी उसको हम देखेंगे कि हम उसको किस तरह से अपने नेम पे ले सकें। अच्छा, अब इसको राउट 53 अमेज़न में क्या कहते हैं उसको, अमेज़न ने उसको नाम दिया है राउट 53 का, राउट 53, ठीक है ना। तो राउट 53 का नाम क्यों दिया है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ठीक है। तो नंबर वन चीज तो ये कि 53 वर्ड को, जो नंबर को मैं अगर थोड़ा सा रिवील करूं, तो हर प्रोटोकॉल की अपने एक टीसीपी पोर्ट होती है, जिस जैसा HTTP किस पोर्ट के ऊपर काम करता है बताएं आप। HTTP पोर्ट 80 पे ना, हाँ पोर्ट 80 पे काम करता है ना। हमने इतने अरसे से सिक्योरिटी ग्रुप्स हम क्रिएट कर रहे थे, तो उसके अंदर हमने पोर्ट 80 अलाउ करते थे। SSH जो था पोर्ट 22 पे करता है। जब हमने विंडोज सर्वर बनाया था तो उसका RDP अलाउ किया था 3389 पोर्ट के ऊपर। क्या इसी तरीके से DNS काम करता है पोर्ट 53 के ऊपर, ठीक है। इसलिए इन्होंने जो नाम के अंदर जो 53 नंबर लिया है, ये कहाँ से आया है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो
पोर्ट नंबर है वो 53, डीएनएस की पोर्ट नंबर 53 है, तो इसलिए इन्होंने उसके नाम के अंदर प्लस ये कि डीएनएस के अंदर नेम रेगुलेशन होती है, राउटिंग नहीं होती, ठीक है ना। अच्छा, राउटिंग का मतलब ये कि एक जगह से दूसरी जगह राउट करना ट्रैफिक को, लेकिन इन्होंने एक एडवांस डीएनएस कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो लेकर आए, जिसके अंदर ट्रैफिक को डिफरेंट पॉलिसीज लगा के हम डिफरेंट जगहों पे जो है राउट करा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो वो पॉलिसीज हम आजकल देखेंगे, तो इसलिए इन्होंने उसका नाम जो है राउट रख दिया, राउट 53। तो 53 कम्स फ्रॉम दी डीएनएस पोर्ट एंड राउट, क्योंकि इन्होंने एडवांस सिंपल डीएनएस नहीं है जो कि यूजुअली हम डीएनएस देख रहे होते हैं आम जिंदगी में, थोड़ा सा एडवांस डीएनएस है जिसके अंदर थोड़ा एडवांस पॉलिसीज है, जिसके अंदर हम डिफरेंट राउटिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कि अगर सपोज मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ जो कि आगे जाके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कि फॉर एग्जांपल के सलमान साहब जो है वो कनाडा में बैठे हुए हैं और आप और मैं पाकिस्तान में बैठे हुए, तो अगर सलमान साहब कोई लिखते हैं www.omiacademy.com, तो उनके पास ओमी अकेडमी का कोई और वर्जन खुल के आ जाता है जो कि यूएस बेस होगा और कनाडा बेस होगा, और वहाँ पे उनके पास करेंसी भी कनाडा की आ रही होगी, उनके पास सारे कोड्स भी। और अगर हम पाकिस्तान से करते हैं तो फिर क्या होगा कि हमारे पास पाकिस्तान बेस जो है वो सारी के जो है वो फ्लैग आ रहा होगा, करेंसी आ रही होगी, तो सर्वर्स अलग अलग होंगे, तो वो वहाँ से जाएंगे तो उनको अलग सर्वर नजर आ रहा होगा, हम जाएंगे तो हमें अलग सर्वर नजर आ रहा होगा। तो ये डिफरेंट राउट है, तो ये सब पॉलिसीज बन सकती है अमेज़न के ऊपर राउट 53। तो इसलिए इसका ये हमने थोड़ा सा डीएनएस का बेसिक रोल देखा, फंक्शन देखा, और इसका नाम क्यों राउट 53 रखा गया है वो हमने देखा, ठीक है। सलमान साहब, आई थिंक यू हैव जॉइंड अस। सलमान साहब ने ज्वाइन कर लिया, लेकिन आपका मैसेज आया नेट प्रॉब्लम वो व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो सही है, तो हम मूव ऑन करते हैं। और इसके अंदर हमारे पास ये हमने बता दिया कि डीएनएस होता है, और डीएनएस के अंदर हमारे पास अब क्या होता है कि एक होते हैं टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं। टॉप लेवल डोमेन्स क्या होते हैं, जैसे ये .com, .edu, .co.uk, ये सब टॉप लेवल डोमेन्स कहलाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास इसके अंदर डोमेन नेम होता है, जैसे कि www.omniacademy.com। अब .com जो गया टॉप लेवल डोमेन हो गया, ओमनी डैश अकेडमी जो है वो डोमेन का नाम है, ठीक है ना। तो एक डोमेन के नेम के अंदर दूसरा नेम नहीं आ सकता। मिसाल के तौर पे अगर omni-academy.com मौजूद है, तो फिर अब मैं ओमनी डैश अकेडमी दोबारा से रजिस्टर मैं नहीं करा सकता, लाजमी बात है वो ओमनी अकेडमी वालों के पास है। हाँ, लेकिन मैं ओमनी अकेडमी omni-academy.co.uk करा सकता हूँ, .org करा सकता हूँ, ठीक है। एक टॉप लेवल डोमेन में एक डोमेन नेम यूनिक होता है। ये डोमेन कहाँ से रजिस्टर होते हैं, ये जाके हम GoDaddy वगैरह इस तरह के बहुत सारे रजिस्ट्रार होते हैं, वहां से हम जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन अमेज़न भी रजिस्ट्रार है, और हम ये देखेंगे आज के यहाँ कि अमेज़न के ऊपर रहते हुए, AWS के ऊपर रहते हुए हम किस तरह से इन चीज़ों को रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। SOA रिकॉर्ड होता है जब कोई DNS सर्वर बनाया जाता है, ये वो उस वक्त के लिए जब हम DNS सर्वर फ्रॉम स्क्रैच खुद से क्रिएट कर रहे हो। मिसाल के तौर पे हम खुद भी DNS सर्वर हम बना सकते हैं अपने ऑन प्रेमिसेस के अंदर, लिनक्स के ऊपर या विंडोज के ऊपर। तो ये SOA रिकॉर्ड क्रिएट होता है जिसे हम स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड कहते हैं, ठीक है ना। ये एक फाइल होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अप्लाई होते हैं, जिसमें जोन वगैरह और इस तरह की चीजें होती हैं। थैंक्स। और ये बड़ा क्रिटिकल, अगर लिनक्स के ऊपर DNS सर्वर बना रहे हो तो बड़ा मुश्किल होता है ये चीज़ों को मैनेज करना। लेकिन ये कि थैंक्स गुडनेस के अमेज़न के ऊपर ये काम खुद करके हमें दे देता है वो, अगर हम उसका डोमेन नेम वहाँ से परचेस करें। NS रिकॉर्ड मैंने आपको बताया कि NS रिकॉर्ड जो होता है वो टॉप लेवल डोमेन्स का डायरेक्ट होता है, और वहाँ पे आपके जो नेम सर्वर्स जो होते हैं वो कहलाते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर अब कुछ और रिकॉर्ड्स भी हम यहाँ पे लेके आते हैं। मिसाल के तौर पे ए रिकॉर्ड होता है। ए रिकॉर्ड क्या होता है, नाम के अगेंस्ट में IP। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, ठीक है, कि जब अब NS लुकअप में कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं करता हूँ www.omni-academy.com, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें तो ये नाम है और ये एड्रेस आ गया, तो दिस इज कॉल्ड द ए रिकॉर्ड के नाम के अगेंस्ट में IP आ गई। लेकिन कुछ और अगर मैं चाहूँ तो वो भी हमारे पास जो है ना नाम के अगेंस्ट में जो है ना C नेम वगैरह आ रहा होता है। एग्जाम्पल अभी मेरे पास जैसे
हम यहाँ देखें तो बहरहाल ये रिकॉर्ड हो गया कि www. क्या हो गया, नाम के अगेंस्ट एड्रेस। सही। एक और होता है जिसे हम कहते हैं सी नेम। सी नेम आगे आएगा, उससे पहले टीटीएल यहाँ पे आ गया। टीटीएल क्या होता है, टाइम टू लिव। टाइम टू लिव ये होता है कि ये डीएनएस रिकॉर्ड कैशे हो जाते हैं। अब मेरा जो डीएनएस अच्छा। सर्वर है वो कौन सा है इस वक्त, मैं अगर यहाँ पे जाऊँ Ethernet, change Wi-Fi adapter option, वायरलेस है, इसको जाके स्टेटस देखूं, डिटेल्स में जाऊं तो ये मेरा डीएनएस सर्वर का, ये ज्यादातर वही होगा जो कि लोकली जो मेरे राउटर का एड्रेस है। ठीक है, ठीक है। इतना मुश्किल से जाके देखने में के बजाय मैं सिर्फ आपको विजुअली दिखा दिया कि जीआई बेस में कैसे देख सकते हैं। अदरवाइज आप इसको आईपी कॉन्फ़िग की कमांड दे तो वो भी आपको बता देगा कि आईपी कॉन्फ़िग/ऑल की कमांड दे, वो भी आपको बता देगा कि आपका डीएनएस सर्वर कौन सा है। तो यहाँ पे मेरा डीएनएस सर्वर आ रहा है, ये मेरे लोकल राउटर का एड्रेस है। अब मैं अपने लोकल राउटर में लॉगिन करूंगा तो उसके पास डीएनएस सर्वर का होगा, मेरी आईएसपी का डला होगा, मेरी आईएसपी के पास क्या होगा, उसका आगे का कहीं का डला हुआ होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से डीएनएस सर्वर सारे दुनिया के आपस में यू वेल कनेक्टेड होते हैं। तो अब अगर जो मैं जैसे मैंने कहा कि ओमनी एकेडमी का जो नेम सर्वर मैंने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था आपके सामने कि वो ये है। अब पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ओमनी एकेडमी एक्सेस हो रहा हो तो वो हर दफा जाके इसी नेम सर्वर से रिकॉर्ड उठा के लेके आने लगे तो फिर तो बहुत देर लग जाएगी, है ना। तो क्या होता है कि अब जैसे मिसाल के तौर पर मैंने www.omniacademy.com किया तो फर्स्ट टाइम अगर मैं कर रहा हूँ पहली दफा, तो मेरा डीएनएस सर्वर के पास रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, मेरे डीएनएस सर्वर के पास। मेरा डीएनएस सर्वर मेरा लोकल राउटर है, मेरा लोकल राउटर क्या करेगा, उसको मेरे आईएसपी के डीएनएस सर्वर के पास भेजेगा। मेरे आईएसपी के पास भी अगर वो रिकॉर्ड नहीं होगा तो वो जाते हुए आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से जाके वो रिकॉर्ड लेकर फैच करके लेके आएगा। ठीक है, लेकिन एक दफा जब फैच करके ले आया तब वो उसको अपने पास कैशे कर लेगा। ठीक है, कैशे कर लेगा, कैशे कर लेगा तो रिकॉर्ड उसके पास मौजूद रहेगा। नेक्स्ट टाइम जब मैं क्यूरी करूंगा तो वो रिकॉर्ड लोकल ही उठा के मुझे दे देगा। सही, गॉट इट। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो चीजें जो है ना हम आता है। तो ये लेकिन रिकॉर्ड कब तक रहेगा, वो कैशे करके कब तक रहेगा। अगर कल को मैंने वो सर्वर चेंज कर दिया तो फिर क्या वो तब भी मौजूद रहेगा। तो फिर इसलिए उसके लिए वहाँ पे हम इस तरह यूज करते हैं टाइम टू लिव, कि उसकी जिंदगी कितने अरसे तक है, कितने अरसे तक वो रिकॉर्ड कैशे रहेगा। ठीक है, तो अगर सपोज करो मैं अगर मैं सर्वर चेंज करूँ, सर्वर स्पेस, ठीक है, ठीक है। तो ये होता है टाइम टू लिव। उसके अलावा पे क्या होता है कि सी नेम होते हैं। सी नेम क्या होता है कि जैसे वेबसाइट का एक नाम है लेकिन उसी नाम के फिर दूसरे भी वेबसाइट, जैसे मिसाल के तौर पे www.omniacademy.com और मैं मोबाइल साइट बनाई तो mobile.omniacademy.com, इस तरह से समथिंग, वो आपको कहलाते हैं सी नेम। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा एक कंपनी का नाम है, उसके पास आते हैं तो support.royalserver.com, तो उसके ऊपर मुझे जो आंसर आ रहा है, नेम क्या आ रहा है, dash.cs.zohohost.com, और फिर उसकी आईपी आ गई और फिर नाम आ गया। मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल नाम ये है लेकिन उसका एक और नाम हमने क्रिएट कर दिया, वो ये क्रिएट कर दिया और उसके ऊपर आईपी ये दे दी। तो इस तरह से जो है ना ये हम सी नेम्स भी हम क्रिएट कर देते हैं। तो ये चीज हो गई, सी नेम हो गई। ठीक है, और यही चीज़ एलियस रिकॉर्ड्स भी होते हैं। एलियस रिकॉर्ड और सी नेम में बस ये फर्क है कि एलियस रिकॉर्ड जब हम क्रिएट करते हैं